डुक्कर देश दी लोक क्रांतिकारी कला की समर्पित डोगरी कला केंद्र। डोगरी कला केंद्र के सभी साथियों को डॉक्टर हिमजा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको जाकिर रोशन द्वारा लिखी गई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेम रस। ये कहानी जाति की बेड़ियों और प्यार के बीच होने वाले युद्ध को बयां करती है। आइए कहानी सुनते हैं। 11वीं की क्लास। टीचर की गैर मौजूदगी में सब बच्चे थे बिंदास। मौका मिलते ही गप्पे शुरू। आज मन की बात हो रही थी। एक बोला, मन करता है बस सोता रहूं। दूसरे का नाचने का, तो तीसरे का मन हवा में उड़ने का था। किसी का मन कपड़ों के शोरूम में, तो किसी दूसरे का मन जंक फूड के रेस्टोरेंट में घुसा बैठा था। जितने मन उतनी इच्छाएं प्रकट होने लगी। सक्षम का मन क्या करता है? किसी ने पूछा। वैसे सवाल पूछने का काम सक्षम का था। सक्षम बोला, ये मन क्या चीज है? मन मतलब जो हमारा दिल करे, रिधिमा बोली। पर यार, दिल तो खून साफ कर पंप करता है, मासूमियत भरे स्वर में सक्षम बोला। बेटा, ये दिल विल की बात तेरी समझ में ना आने वाली। तू सिर्फ साइंस पर कंसंट्रेट कर। मजाक में आर्यन बोला। माना मन करता है, लेकिन क्यों करता है? गंभीर हो सक्षम ने फिर सवाल किया। हद है यार, ये भी कोई सवाल है? सोहनी बोली। ये दिल मांगे बोर, ना कर साले बोर, मोजू लेते हुए पिछली टेक्स्ट में नावेद बोला। इस शोर में किसी की नजर खुशी पर पड़ी, जो न जाने कहीं खोई हुई थी। वैसे क्लास में सोना अलाउड था, पर किसी की याद में खोना अलाउड नहीं था। खुशी की चोरी पकड़ी गई जब सक्षम को छोड़ खुशी के पीछे पड़ गए। किसकी यादों में खोई है? पूछने पर वे शर्म से लाल हो गई। खुशी की राजदार सोनी सब जानती थी। जैसे उसकी नजर खुशी से मिली, खुशी ने मुस्कुराकर दिल का दर्द बयान कर दिया। सोनी ने मोर्चा संभालते हुए विषय बदलने की कोशिश की और बोली, अरे भाई, सक्षम के सवाल का जवाब तो दो। मन क्या है? मन क्यों करता है? इससे पहले मन की बात सभा पर आती बायोलॉजी की मैम आ गई। सक्षम ने मैम का स्वागत सवाल से किया। मैम, आप बताएं मन क्या है? हम मन के इशारों पर क्यों चलते हैं? मैम बोली, मन मतलब इच्छा, चाहत, यही ना? गर्दन हिलाकर उसने फिर पूछा और फिर बोली, असल में हम अपने शरीर की जरूरत को ही मन बोलते हैं। मैम, मेरा मन करता है लाल गुलाब के फूल को देखता रहूं, पर इसका मेरे शरीर की जरूरत से क्या लेना देना? सक्षम के सवाल ने सबके चेहरों का मनोभाव बदल दिया। लाल गुलाब का नाम सुनते ही खुशी का ध्यान अपने बैग में रखे गुलाब की ओर गया। गुलाब भी तो हमारी जरूरत पूरी करता है, मैम बोली। हमारी ये जरूरत पैदा कैसे होती है? सक्षम ने फिर सवाल किया। हमारी जरूरत हमारे शरीर के विकास से पैदा होती है। कब क्या जरूरत है, हमारा शरीर ये सब जानता है। ये सारे गुण हमें अपने माँ बाप से मिले होते हैं। समय आने पर शरीर के खास अंग एक खास रस पैदा करते हैं, जिसे हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हमें बताते हैं हमें क्या चाहिए। भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत जैसी जरूरत इसी का नतीजा है। और मैम दीवार पर टंगे मानव शरीर के पोस्टर को देखते हुए बोली। प्यार मोहब्बत का शब्द सुनते ही खुशी को किसी का चेहरा याद आने लगा। सीनियर क्लास के मोहित से जाने कैसे दोस्ती हो गई, वह समझ भी ना पाई। और समझ ही ना पाई जाने कैसे वह इतनी खूबसूरत हो गई
जाने कहाँ से उसमें अदाएं आ गईं, जाने क्यों सजने संवरने का मन करने लगा, जाने क्यों उसे अपने आप को शीशे में देखने का मन करने लगा, जाने कहाँ से उसकी नज़रों ने दूसरों की नज़रों को पढ़ना सीख लिया, और जाने क्यों उसे सपनों की दुनिया में खोए रहना भाने लगा। ये सब मानो हॉर्मोन्स के जाल हो जिसमें वह फंसती जा रही थी। वैसे हॉर्मोन्स ने अपनी जिम्मेदारी भी निभा दी थी। खुशी और मोहित के चर्चे दबी ज़बां स्कूल में होने लगे। बीतते समय के साथ चर्चा का बाजार भी फैलता गया। बात घर की चार दीवारी से निकलकर सड़कों पर आ गई। जातीय गोलबंदी होनी शुरू हो गई। खुशी के घर वालों ने मोहित को उसके परिवार सहित जान से मार देने की धमकी दी। जान जाती देख मोहित पीछे हटने का मन बनाने लगा, लेकिन खुशी ने उसमें हौसला भर दिया। घर वालों ने खुशी के मजबूत हौसलों को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया, उससे फ़ोन ले लिया और फिर मार पीट कर घर के एक कमरे में कैद कर दिया। इरादों की मजबूत खुशी एक दिन कैद से भाग निकली। घर के कैद से निकलकर वह सीधे मोहित के घर पहुंच गई। मोहित के घर वालों ने उसे बहला फुसलाकर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारी कैद से निकलकर फिर कैद हो गई। मोहित को फौरन किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेजा गया। मोहित के सुरक्षित जगह पर पहुंचते ही उसके घर वालों ने खुशी के घर वालों को सूचित कर दिया। पागलों की तरह खुशी को ढूंढते हुए उसके घर वाले उसे लेने आ पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर जैसे आहट हुई, खुशी बिस्तर से उठ बैठी। जैसे दरवाज़ा खुला, कैद में बंद खुशी के सामने अपने पापा को खड़ा पाया। पापा को देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डर से उसका बदन सिहर उठा, होंठ कांपने लगे, दांत कटकटाते हुए आपस में टकराने लगे। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, टांगे कांपने लगी, उसके पेट में अजीब सा दर्द उठने लगा, मानो पेट में मरोड़ पड़ रहा हो। उसकी हालत घायल शिकार जैसी हो रही थी। बाप चीते की फुर्ती से बेटी पर झपटा। बाप को करीब आता देख खुशी चीखने लगी। उसके बिखरे बालों को पकड़कर बाप ने हाथों से पीटना शुरू कर दिया। खुशी मोहित के घर वालों से बचाने की गुहार लगाती हुई गिड़गिड़ाने लगी। उसकी चीख पुकार से परेशान होकर मोहित के दादा ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि कृपया करके उसे वहां से ले जाएं और अपने घर ले जाकर जो कुछ मर्जी करे। चाचा ने खुशी की दोनों बाह कमर के पीछे मोड़कर पकड़ लिए। बाप ने उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसे घर के बाहर लगी कार की ओर ले गया। उसे पिछली सीट पर पटक कर बाप उसके मुंह को बंद कर उसकी पीठ पर बैठ गया ताकि वह किसी का प्रतिरोध न कर सके। कार चल पड़ी। उसके पीछे दूसरी गाड़ी भी चल पड़ी। उन सब के पीछे मोहित की माँ हाथों में चप्पल और दुपट्टा लिए भागी, लेकिन गाड़ियां जा चुकी थी। माँ ने चप्पल और दुपट्टे को नहर में फेंकवा दिया। घर पहुंचकर खुशी के चाचा ने घर की सभी औरतों और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। घर के गेट को अंदर से बंद कर उसके छोटे चाचा को तैनात कर दिया गया। बाप गाड़ी से खुशी को घसीटते हुए घर के आंगन में लेकर आ गया। हाथों से पीटते पीटते बाप के हाथों में तेज दर्द होने लगा था। वह आसपास कुछ ढूंढने लगा। आंगन में कई पड़ी थी, उसने कई उठा ली। अर्धमरी हालत में जमीन पर गिरी खुशी ने बाप के हाथों में कई देख वह रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, माफ़ी दे दो पापा जी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कई का सीधा वार उसके सिर पर लगा। सिर से खून का फुआरा फूट पड़ा। पल भर में आंगन खून से सन था। कुछ देर उसका शरीर छटपटाता हुआ तड़पता रहा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। चाचा ने खुशी के अकड़े शरीर को गोद में उठाया और घर के पिछवाड़े की ओर लेकर भागा। उसने कचरे के ढेर पर खुशी को फेंक कर उस पर तेल डालकर आग लगा दी।
आग की गर्मी मिलते ही खुशी के बदन में हरकत होने लगी। लपटों और धुआं के बीच इन हरकतों को देखने वाला कोई न था। बाप और चाचों ने घर की औरतों को धमका कर समझा दिया कि अगर ज़बां खोली तो यही हाल होगा। इस घटना को मीडिया ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, डॉक्टर ने जलने से मौत, पुलिस ने दुर्घटना से हुई मौत, परिवार के हमदर्दों ने अफसोसजनक घटना, जात बिरादरी ने, ठेकेदारों ने त्याग और बलिदान का बेहतरीन मिसाल बताया। वही 11वीं क्लास, टीचर की गैर मौजूदगी में बच्चे आज निराश। खुशी की हत्या पर उसकी चचेरी बहन से बात हो रही थी। सभी बातें कर रहे थे। खुशी की डेस्क पर बैठा सक्षम सवालों की दुनिया में खोया। दीवार पर टंगे मानव शरीर के पोस्टर को देख अपने आप से सवाल पूछ रहा था। हमारे शरीर की उन ग्रंथियों को जो प्रेम रस पैदा करती है, उन हार्मोन्स को सैकड़ों सालों से जारी क्रूर जात पात की जानकारी क्यों नहीं है? इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।